क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों ही परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर मैंने आप सभी को प्रोवाइड किए हैं वीडियो के द्वारा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और सामाजिक विज्ञान के भी मॉडल पेपर प्रोवाइड किए हैं प्री बोर्ड परीक्षा के लिए और बोर्ड परीक्षा के लिए भी, तो आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और साथ ही मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो प्री बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का यह मॉडल पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर में आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और यहां पर कुछ सामान्य से नोट लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस बार प्रत्येक विषय में मैंने आप सभी को बताया भी है कि 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, और जिनका आंसर आपको देना होगा OMR सीट पर। यहां पर लिखा भी है कि जिनका उत्तर OMR सीट में दिया जाना है। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। किस तरीके का पेपर आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। और साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व भी कराऊंगा, मतलब कि इसको हल भी कराता जाऊंगा। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जो खंड आ होगा उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी कुल यहां से आपके ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप 20 प्रश्नों का आंसर बिल्कुल सही देते हैं और OMR सीट में बिल्कुल सही भरते हैं। तो यदि किसी भी तरह की यदि आपसे लापरवाही हो जाती है OMR सीट भरते समय, या किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है, तो आपके नंबर भी कट जाएंगे। तो इसलिए आप वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें मैंने बताया है OMR सीट भरने का तरीका। चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जरूर देख लेना। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। पहला है उपन्यास, दूसरा है यात्रा वृत्त, तीसरा विकल्प है कहानी, और चौथा है आलोचना। तो उसने कहा था यह किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है, तो यह रचना है किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में। प्रश्न कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक कौन हैं। पहला है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार, और चौथा विकल्प है अमृत लाल नागर। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि त्याग पत्र के लेखक कौन हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और यदि प्रश्न आता है कि त्याग पत्र किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप ध्यान दीजिएगा, त्याग पत्र जो रचना है यह उपन्यास विधा पर, किस विधा पर, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। पहला विकल्प है यहां पर रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, और चौथा
चौथा विकल्प है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो नई कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिखते रहिए, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज है 7 जनवरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 7 जनवरी है और अब आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक आती जा रही हैं। जल्द ही आपकी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम यूपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा, इसलिए अब आपको मेहनत के साथ तैयारी करनी है। जो भी मैंने मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराए हैं उन सभी में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही सम्मिलित किया है। तो आप इन सभी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं यदि आप सिर्फ उन्हीं को तैयार कर लेते हो तो आप 70 में से 65 प्लस अंक तो बिल्कुल लेकर आओगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है इस मॉडल पेपर का, प्रश्न संख्या 4 है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल उक्ति के लेखक कौन है? तो यहां पर पहला विकल्प है यशपाल, दूसरा विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, इस पंक्ति के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु युग का निर्माता यानी भारतेंदु युग इन्हीं के नाम से चला था। भारतेंदु युग, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग इन्हीं के नाम से चला था। और अगला जो प्रश्न है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है? दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना है जो कविवर पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है? कौन सी? चिदंबरा, सुनहले सहवाल, युगवाणी या लोकायतन। तो सुनहले सहवाल यह जो रचना है कविवर पंत की यानी सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कला और बूढ़ा चांद। ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन। तो कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताते रहें। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आया हुआ है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए, यानी जो भी कथन सही है उसे आपको बताना है। पहला विकल्प है मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा विकल्प है दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। तो ये दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। अगला है यहां पर तीसरा रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, यह कथन सही है। और अगला कथन है यहां पर भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, तो यह कथन भी गलत है। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, यह कथन सही है, क्योंकि रंगभूमि कर्मभूमि सेवा सदन गोदान गबन ये सभी मुंशी प्रेमचंद जी की उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और अगला प्रश्न यहां पर है प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। पहला है कथन झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है, यह कथन भी गलत है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, यह कथन भी गलत है। और यहां पर चौथा कथन दिया गया है हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं, यह कथन क्या है? सही है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और
हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हंस और एक पत्रिका और है मर्यादा। हंस और मर्यादा ये दो पत्रिकाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहां पर पहला विकल्प दिया गया है शोक, दूसरा विकल्प है हास, तीसरा विकल्प है रति और चौथा है भयानक। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिसमें मैंने सभी रस यानी 9 प्रमुख रस और 9 इनके स्थायी भाव याद करने की एक धांसू ट्रिक बताई है। यदि आप देख लेंगे तो आपको 2 मिनट में 9 रस और उनके 9 स्थायी भाव याद हो जाएंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप चाहकर भी जीवन भर नहीं भूल पाएंगे 9 रस और उनके स्थायी भाव। अगला प्रश्न है यहां पर, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा विकल्प है श्लेष अलंकार, तीसरा विकल्प है उपमा अलंकार और चौथा है अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यहां पर समानता की जा रही है यानी तुलना की जा रही है। तो जहां पर किसी वस्तु की या व्यक्ति की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ समान गुणधर्म के आधार पर तुलना या समानता, आप ध्यान दीजिएगा, तुलना या समानता की जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है मेरे प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला है विकल्प 16-16, दूसरा है 13-13, तीसरा विकल्प है 24-24 और चौथा विकल्प है 11-11। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको दोनों ही प्रश्न बता दिए हैं कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में कितनी 11-11 मात्राएं होती हैं। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्तऋषि में कौन सा समास है? पहला है विकल्प द्विगु, दूसरा है बहुव्रीहि, तीसरा है कर्मधारय और चौथा है द्वंद्व। तो सप्तऋषि जिस भी समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो यानी गिनती बताने वाला हो, वहां कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। आपको मैंने कई बार बताया भी है। अगला प्रश्न है, जेठ का तत्सम होगा। पहला विकल्प है ज्येष्ठ होगा, दूसरा है ज्येष्ठ, तीसरा है जेठ मास, चौथा है कनिष्ठ। तो जेठ का तत्सम क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। यहां पर पहला विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रोध का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है कुपित, दूसरा है प्रेम, तीसरा है ईर्ष्या और चौथा है द्वेष। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? कुपित हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है, इति प्लस अत्र की संधि होगी, क्या होगी? पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा है इतित्र, तीसरा है इत अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? इत्यत्र हो जाएगी। पहला ही विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से पक्षी का पर्यायवाची है विहग, खग, द्विज या इनमें सभी? तो विहग भी पक्षी का पर्यायवाची है, खग भी है और द्विज भी है, अर्थात इनमें सभी। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का? इनमें से सभी। तो आप सभी इन प्रश्नों को जरूर लिखते रहें और साथ ही वीडियो को शेयर भी करते रहें अपने सभी मित्रों में। अगला प्रश्न है, गुरुवादेशः में कौन सी संधि है? पहला है विकल्प गुण संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है दीर्घ संधि और चौथा है वृद्धि संधि। तो गुरुवादेशः में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। अगला प्रश्न कह रहा है, फलेषु
किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा है विकल्प सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चौथा विकल्प है यहां पर सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो फलेश जो है यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? पहला विकल्प है पठिष्यति, दूसरा है पठिष्यामि, तीसरा है पठिष्यसि, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? यहां पर हो जाएगा पहला विकल्प ही सही है, पठिष्यति। अगला प्रश्न है हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? पहला विकल्प है हस, दूसरा है हसानी, तीसरा है हसत और चौथा है हसंतु। तो इसका राइट आंसर क्या है? हसत हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से रिलेटेड होगा, जिसमें 50 अंक के प्रश्न आएंगे और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या पहला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे और प्रत्येक गद्यांश के नीचे दिए गए होंगे 3 प्रश्न, यानी कुल आपको यहां से कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। और यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो यह जो गद्यांश है वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मित्रता पाठ के लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर यानी इस तरीके का जो प्रश्न आएगा इसका उत्तर आप आसानी से दे लेंगे जब आप अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे। अथवा में जो गद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई है, यहां पर हो जाएगा चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है, जहां पाप है वही क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले, बिलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों से सृजते चले गए हैं। हैवान की हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। यहां पर साफ साफ पाठ का नाम आ गया, क्योंकि यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? संदर्भ में आपको लिखना होगा अजंता नामक पाठ से लिया गया है। और जिसके लेखक कौन है? भगवत सरल उपाध्याय जी। भगवत सरल उपाध्याय जी, या आप लिख सकते हैं डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय जी इस पाठ के क्या हैं? लेखक हैं। और आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आप प्रश्न संख्या 2 कुछ इस तरीके का देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। कह रहा है ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। और इस पद्यांश का पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए।
तो यह पद्यांश लिया गया है पद शीर्षक पाठ से, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। और सूरदास जी के जितने भी पद हैं सभी की मैंने अलग अलग संदर्भ सहित व्याख्या बता दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी या पूरे की आपको व्याख्या करनी होगी, काव्य सौंदर्य लिखना होगा। जैसा भी प्रश्न आएगा आपको उसी के अनुसार आंसर देना होगा। इसके बाद अथवा में जो पद्यांश है यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पर मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कनकन करके चुनती अविरत। तो यह किस पाठ से लिया गया है? यह पद्यांश लिया गया है चींटी शीर्षक पाठ से, और जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। आप ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा यह कविता लिखा गया है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आएगा। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस बार आप देखेंगे संस्कृत के 2 गद्यांश आएंगे और प्रत्येक गद्यांश के लिए आपको नंबर मिलेंगे कितने? 5 नंबर। यानी आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो पहला जो गद्यांश है किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति। यहां पर स्पष्ट लिखा है, पाठ का नाम ही लिखा है। किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ही यह लिया गया है। और दूसरा है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है? वाराणसी पाठ से लिया गया है, जिसके मैंने प्रत्येक, आप ध्यान दीजिएगा, वाराणसी पाठ के प्रत्येक गद्यांश और पद्यांश का मैंने संदर्भ और हिंदी अनुवाद बता दिया है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 कुछ इस तरीके का होगा। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। किस पाठ से लिया गया है? वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से है। और अथवा में भी यहां पर है, महत्वपूर्ण है यह भी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडितः। यह किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ से। प्रबुद्धो ग्रामीणा। तो मैंने सभी पाठ पढ़ाए हैं, सभी महत्वपूर्ण गद्यांशों का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखा है। आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा? आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए यहां भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है कुछ इस प्रकार से। निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। उदाहरण के लिए अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर शिशुपाल का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा भी प्रश्न इसी खंड काव्य से है, अग्रपूजा खंड काव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको 3 नंबर यहां से मिल जाएंगे। और यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से यहां पर आप देख पा रहे हैं 2-2 प्रश्न आए हुए हैं। जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत आया है प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो इस बार जीवन परिचय आपको मिलेगा 5 नंबर का देखने को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएगा। आप यहां पर अगला प्रश्न देख पा रहे हैं 6 खा के अंतर्गत, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां भी आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा और उनकी रचना का
का नाम लिखना होगा, जिसके लिए यहां भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो सूरदास जी का और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप बिहारी लाल जी का जीवन परिचय भी तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि संस्कृत के 2 पद्यांश आएंगे। और मान लीजिए आपने ये दोनों श्लोक तैयार किए हैं, ये दोनों आपने तैयार किए हैं, याद किए हैं, और ये दोनों परीक्षा में आ गए, तो आप कौन सा श्लोक लिखोगे? क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, इसलिए आप 3 श्लोक तैयार कर लेना, आपके ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 इस प्रकार से होगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत के 4 प्रश्न आएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। मैंने आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत के प्रश्नों को बता दिया है, जो भी महत्वपूर्ण है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आप वीडियो जरूर देख लेना। अगला प्रश्न संख्या यहां पर 9 आएगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इस बार निबंध आएगा 9 नंबर का। कितने नंबर का? 9 नंबर का। और यहां पर जो विषय दिए गए हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है राष्ट्रीय एकता का महत्व, दूसरा है बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, तीसरा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और चौथा है यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और आपको मिलेंगे 9 नंबर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, और साथ ही यह मॉडल पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। काफी ज्यादा मॉडल पेपर की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दी है आप सभी को, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देखें। और इन्हीं मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा आप मानकर चलिए। तो आप वीडियो को शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।